आए हैं जो आयुर्वेदा में अपने आप को एक माइलस्टोन साबित करने वाले मनीष आचार्य जी, जो कि आयुर्वेदा पद्धति पे बहुत लंबे समय से काम करते हैं। आज कोरोना को लेके आज ये एक नई मुहिम लेकर आए हैं। कोई नई इस पद्धति के बारे में, कोरोना से कैसे बचाव हो उसके बारे में हम जानते हैं मनीष आचार्य जी। देखिए, कोरोना हो या कोई भी वायरस आए, दुनिया में वायरस सदियों से हैं, कोई नया वायरस नहीं है। वायरस हमारे शरीर में है। 90% शरीर हमारा वायरस और बैक्टीरिया से ही बना हुआ है, और वायरस हमें मारना नहीं आता है। हम वायरस को दुश्मन के रूप में देख रहे हैं, जबकि वायरस हमें मारने नहीं आता। वायरस तो इस इकोनॉमी का, इस दुनिया का, इस सृष्टि का एक हिस्सा है। तो वायरस जब आए तो हमें कैसा रिएक्ट करना चाहिए, कैसा परहेज करना चाहिए, वो जरूरी है। तो मैं बोलना चाहूँगा, किसी को कोई भी इन्फेक्शन आए तो पहले 3 दिन बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने के। उन 3 दिनों का खाना, उन 3 दिनों में आपका व्यवहार, उन 3 दिनों में आपका पीना ही वायरस के अगले आप व्यवहार पर निर्भर करता है। आपको करना क्या है, जैसे ही कोई भी लक्षण पहला आए, आपको 3 दिन के लिए लंघन पे चले जाना है। लंघन मतलब उपवास पर। आयुर्वेद में बोला गया लंघन परम औषधम, यानी कि उपवास ही परम औषधि है। अब इस उपवास में पूरा दिन आपको खाली पेट नहीं रहना, पूरा दिन आपको खाना है। लेकिन क्या, पूरा दिन, पहले दिन आपको 5 से 6 गिलास नारियल पानी और 5 से 6 गिलास मौसमी का जूस या किन्नू का जूस पीना है, घूट घूट करके। और आयुष का बनाया हुआ काढ़ा लेना है। गरम गरम पानी दिन में 3-4 बार पीना है। हल्दी के और फिटकरी के गरारे करने हैं। पहला दिन ये करना है। दूसरे दिन आप वो जो 6-6 गिलास पिया उसको 3-3 गिलास कर देंगे। दोपहर को खीरे और टमाटर की एक प्लेट खाएंगे। वही सेम हल्दी और फिटकरी के गरारे करेंगे और खुश रहेंगे। गरम गरम पानी पिएंगे दिन में कई बार। और ऐसे ही आप थर्ड डे उस 3-3 गिलास को 1.5-1.5 गिलास कर देंगे। खीरे टमाटर की प्लेट कर देंगे। एक बड़ी प्लेट सीजन के फ्रूट्स की शुरू कर देंगे। और सूरज डूबने के बाद आप कोई ना कोई हरी सब्जियों का सूप या उबली हुई सब्जियों का सूप भी तीसरे दिन ले सकते हैं। हमने जो देखा है पिछले कई महीनों की रिसर्च में और कई पेशेंट के साथ ट्रायल करके, कि 3 से 4 दिन में ही लगभग 80 से 90% मरीज चौथे 5 दिन तक ही कोरोना नेगेटिव हो जाते हैं, सिर्फ व्रत रख के, उपवास रख के। और यही दुनिया में जानवर करते हैं। कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, बिल्ली हो, बंदर हो, जब उनको इन्फेक्शन आता है वो भी लंघन पे चले जाते हैं, यानी कि उपवास करते हैं। आपने नोटिस किया होगा जिन्होंने भी कोई ना कोई जानवर पाला होगा। तो वही टेक्निक हमें अपनानी है, तो बीमारी बढ़ती नहीं। और ये कोरोना है क्या, क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को। कोरोना एक नाम है वायरस का जो दिया गया है, जो कि इन्फ्लुएंजा फैमिली का वायरस है। इसको पहले कोव-2 कहा गया और बाद में इसका नाम कोविड-19 रख दिया। ऐसे ही जीका एक वायरस है, ऐसे ही स्वाइन फ्लू कोई वायरस है, ऐसे कई वायरस हमने, एवियन फ्लू, एशियन फ्लू, कई तरह के मार्स, सार्स, ये सब वायरस के नाम हैं। ये वायरस कहीं से आए नहीं है, ना कहीं कोई बनाता है, ये सृष्टि में विद्यमान है। हमारे शरीर के अंदर जब हम माँ के पेट से जुड़े हुए थे नाभि से, तो जब नाभि का फ्लूइड हमारे पेट में, बॉडी में डाला जाता है, उसमें भी 90% बैक्टीरिया वायरस हैं जिनसे हम बनते हैं। अगर आज मेरे मुंह की जांच की जाए तो मेरे मुंह में 30 से 50 लाख बैक्टीरिया मिलेंगे। मेरे पूरे शरीर को अगर आप खोलोगे तो 90% बैक्टीरिया वायरस ही मिलेंगे, लेकिन मुझे मार नहीं रहे, क्योंकि मेरी बॉडी में उनके खिलाफ एंटीबॉडी है। कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया बिगड़ने पर बॉडी को नुकसान करते हैं। लेकिन वो बिगड़ते क्यों हैं और दोस्त कब है, दुश्मन कब है, वो समझना जरूरी है। मनीष जी, एक बार बताइएगा, जैसे कि कोरोना से पहले या कोरोना होने के बाद क्या आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे कि कौन सा डाइट चार्ट या जो प्राइमरी उनको अपने जो पहलू अपनाना चाहिए वो क्या हो? देखिए, जो आयुष विभाग ने, भारत सरकार ने, मोदी जी ने एक प्रोटोकॉल दिया था पिछले साल, आयुष का काढ़ा, जिसमें 4 चीज़ें बताई थी उन्होंने, जिसमें दालचीनी, काली मिर्च, अदरक वगैरह मुख्य थी। तो इन चीज़ों का काढ़ा बना के पियोगे तो वैसे ही आपको कोरोना जल्दी से नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर आप गिलोय वटी भी लेते हो तो भी नहीं आएगा, और अगर आ जाता है तो मैंने आपको 3 दिन की डाइट बता दी। और कोरोना बिगड़ता कब है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे ही 3 दिन बाद हमारा बुखार उतर जाता है, हमारा टेस्ट और स्मेल वापस आया था, हम खाना शुरू कर देते हैं। और चौथे, 5वें दिन, 6ठे दिन आपको कफ बनना शुरू होता है और लंग्स चौक हो जाते हैं, आपको ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है और आप हॉस्पिटल में भागते हो और देश में हॉस्पिटलों पर लोड बढ़ रहा है। तो मैं ये बोलूँगा, जब भी कोरोना हो तो चौथे, 5वें, 6ठे दिन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। उस टाइम पूरा दिन आपको गरम गरम पानी पीना है, फिटकरी के गरारे करने हैं, हल्दी के गरारे करने हैं, ताकि कफ ना बने। और खाना नहीं खाना, रोटी, चावल, दूध की बनी चीज़ें नहीं लेनी होती ऐसे वक्त पे, क्योंकि ऐसे वक्त पे लेने से
हमारा जो बॉडी है वो कफ बना देती है उस खाए गए खाने का। आचार्य जी, जैसे कि कोरोना अभी नया लेटेस्ट है, और ये अब कोरोना की उसमें आयुर्वेद कहाँ स्टैंड करता है, वो थोड़ा हमें बताइएगा। आयुर्वेद तो पूरा स्टैंड करता है, आयुर्वेद तो हजारों साल से प्रमाणिक है, लेकिन देश की सरकारें और देश का सिस्टम और जो हमारी मॉडर्न चिकित्सा पद्धति जिसको एलोपैथी बोलते हैं, ये आयुर्वेद को कुछ भी समझती नहीं है। शुगर रिवर्स हो जाती है, बीपी रिवर्स हो जाता है, किडनी ठीक हो सकती है। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी विशेष जड़ी बूटियों पर रिसर्च हो चुकी है कि वो किडनी को रिवाइव कर सकते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती, हम लीवर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वक्त रहते पेशेंट आयुर्वेद में पहुंचेगा तब ना। मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन गलत प्रैक्टिस के अगेंस्ट, क्योंकि एलोपैथी वाले सच क्यों नहीं बताते। अभी कुछ दिन पूर्व एक 24 साल की लड़की का खून कम हुआ, उसकी किडनी फेल बता दी और डायलिसिस शुरू कर दिया। अरे एक बार तो बोल देते कि अनार का जूस पी बेटा, चुकंदर का जूस पी, तेरा हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा, किडनी अपने आप काम करेगी। लेकिन नहीं, किसी ने नहीं बताया और उसको डायलिसिस पे डाल दिया। हम लोग मिशन चला रहे हैं राइट टू आयुर्वेदा। हमारे संविधान में आर्टिकल 21 में एक अधिकार है, जीने का अधिकार, यानी कि हर इंसान को जो भारत में है उसको जीने का अधिकार है, हमारा संविधान देता है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या जीने का अधिकार जरूरी है कि स्वस्थ जीने का अधिकार होना चाहिए वहां पे? तो स्वस्थ जीने का अधिकार एक मुहिम हमने शुरू की है जिसको हम बोलते हैं राइट टू आयुर्वेदा, कि आयुर्वेद को भारत की प्रथम चिकित्सा पद्धति घोषित करो और आयुर्वेद के बिल पास करो। लोगों के आयुर्वेद में बिल नहीं पास होते, लोगों को आयुर्वेद में सरकारी कर्मचारियों के इलाज का खर्चा नहीं मिलता, इसलिए लोग आयुर्वेद में सरकारी कर्मचारी तक नहीं आते। तो और जबकि सरकार कहती है कि हम आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं, कहाँ प्रमोट कर रहे हो? डिग्री तक भी सही नहीं है, हमारे को बताते सही MBBS की डिग्री बताते, जबकि डिग्री का नाम BMBS है। देखिए, मेरे हिसाब से जो भाजपा सरकार है वो आयुर्वेद के लिए काम कर रही है, लेकिन जो फार्मा लॉबी है, जो एलोपैथी की मॉडर्न साइड की लॉबी है, वो बहुत बड़ी है। वो अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री है जो कभी नहीं चाहती दुनिया स्वस्थ हो। ये तो हमें सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा, आयुर्वेद के लोगों को सोचना होगा कि आगे आए और सही समाधान विद प्रमाण सरकार को दे, ताकि सरकार सही निर्णय ले सके। इसी अंत में एक आप जो दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे फिलहाल कोरोना को लेकर? मैं सिर्फ ये बोलूंगा, मास्क लगाओ, डिस्टेंस का पालन करो, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टर को फैमिली डॉक्टर बना लो। आपके आसपास कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर है, उससे दोस्ती रख लो। आयुर्वेद में ऐसी विशेष जड़ी बूटियां हैं जिससे भाप लेकर ना सारा कफ निकल जाता है। ये जो देश का ऑक्सीजन संकट है ना, ये आयुर्वेद वाले चुटकियों में ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई संपर्क तो करे, भारत सरकार कोई बात तो करे। तो आप लोग पहल करो ना आयुर्वेद में आने की। ये थे मनीष आचार्य जी, आपके साथ जो रिव्यू किया है, इनको किस तरीके से ये आयुर्वेदा पे काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं और अपनी आयुर्वेदा की पहचान बनाने के लिए काफ़ी इन्होंने अपने प्रोग्राम शुरू किए।